बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत अच्छी तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमेशा खुश रखे। और आज मैं बना रही हूँ बादामी देगी कौरमा, यानी बादाम केसर वाला देगी कौरमा बना रही, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। और शादियों में बनने वाला ये देगी कौरमा जो है ना, आप अगर एक बार अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये कौरमा दानेदार कौरमा, खुशबूदार जायके से भरपूर कौरमा ये बनता है। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो हमने 1.5 किलो लिया है मटन, जिसमें हड्डी भी है, फेट भी है, और ये बीफ का मटन है। तो इसका जब सब मिक्स मटन रहता है तो हमारा शोरवा जो होता है कौरमा, वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसे हमने धो के रख लिया। और हमने 300 ग्राम प्याज लिया है, क्योंकि 1.5 किलो मटन है तो 300 ग्राम, या और अदद में देखेंगे तो 4 बड़ी साइज़ की प्याज थी। तो इस तरह से हमें इसे चॉप कर लेना है। करके जो है ना, हमें इसे बिलिस्ता बनाना है, फ्राई करना। तो हमने एक देगची रख दिया है, उसमें 1 कप ऑयल रखा है। अब ऑयल अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे फ्राई करके हमें निकाल लेना है, गोल्डन फ्राई करना है। और बघार के लिए हम मसाला ले आए, तो 1 बादियान का फूल है, 1 जौत्री है, 1 चम्मच शाहज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग है, और करीब 10 से 11 हरी इलायची है, 2 तेज़पत्ता है, और 2 दालचीनी की लकड़ी है। तो ये हमने सारा सामान बघारने के लिए लिया है। अब ये गोल्डन हो गया है प्याज, तो हम प्याज को निकाल लेंगे, इसका आगे काम आएगा। तो ये एकदम क्रिस्पी, इस तरह से अगर प्याज आप कटिंग करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब उसी ऑयल में जो हमने खड़े मसाले दिखाए थे वो इसमें शामिल करेंगे, और फ़ौरन इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से धो के रख दी छन्नी में, जब तक इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसे हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है। और हम थोड़ा सा केसर हम भिगा रहे हैं दूध में, आधा कप गुनगुना दूध लें और उसमें केसर 1 इंच भिगा दें, 2 इंच हमने लिया है। तो ये केसर को अच्छे से हमने भिगा दिया है इसे। और ये हम बादाम भिगा के रखे थे, और काजू भी 1-1 मुट्ठी है जो हमने भिगा के रखा है। और ये हमारा बिलिस्ता जो बनके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी सा। और इधर ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से, गोश्त भी हमारा फ्राई हो गया, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, फ्रेश पिसा हुआ। और इसमें 6 से 7 हमने हरी मिर्ची है, उसका भी पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। अब मिर्ची भी अपने हिसाब से जितना खाना पसंद करते हैं उतना कम ज़्यादा कर लें। तो थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही हूँ, चटपटा सा। अब इसे हम ढक्कन कवर कर देंगे और स्लो आंच पे इसे पकने देंगे। और फिर 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन ओपन किया, इसमें हमने नमक शामिल किया है। तो अब मैं इसे डेक्ची में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना लें। और ये हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच हमने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। तो 2 चम्मच हमने जो मिर्चें लिए थी उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है और 1 चम्मच तीखी मिर्ची है। और मसालों को भी हम भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन जाए तक। अभी तक हमने पानी नहीं शामिल किया है, क्योंकि मटन के ही पानी में गोश्त को गलाना है। और ये हमने लिया है 200 ग्राम दही, और दही को फेंटना नहीं है क्योंकि हमें दानेदार कौरमा बनाना है। और 1 नल्ली था, उसे भी हमने शामिल किया है। अब थोड़े से दही को हम खंगाल के पानी हमने इसमें डाला है। अब ये जो काजू बादाम और खसखस का हमें पेस्ट बनाना है, 1 चम्मच हमने खसखस भी लिया है, पोस्ता दाना भी इसे कहते हैं, तो और पॉपी सीड कोई कहते हैं। तो ये इसे दूध डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो बिलिस्ता हमने बनाया था वो हम इसे दरदरा सा हाथ से मसल के इसमें शामिल कर देंगे। तो इसे मिक्सी जार में नहीं चलाना है, हाथ से ही मसल लेना है, क्योंकि दरदरा सा हमें चाहिए। अब हम काजू बादाम का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और क्योंकि ये बीफ का मटन है तो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो करीब से 50 से 55 मिनट ये लग जाता है। और वैसे भी अपने गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बच्चे का गोश्त था, बछड़े का, तो ये जल्दी गल गया है। अब हम उस पर केसर वाला दूध, जो हमने केसर भिगा के रखा था, वो इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी कौरमा बनता है, एकदम दानेदार सा ये। तो जब तक गोश्त गल ना जाए जब तक आपको पकाना है। अब ये इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे। तो हमने 3 ड्रॉप लिया है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 या 3 ही ड्रॉप डालें। थोड़ा करीब हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है, आधा कप के जितना। अब आप इस जगह पे जितनी थिक ग्रेवी चाहिए उतना आप रख लें। थोड़ा पतला करना है तो थोड़ा नहीं, से ये कौरमे की ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। तो ये 1 गिलास हमने
शॉर्ट गिलास है उसी से हमने डाला है। करीब 1.5 गिलास पानी हमने सब टोटल ही इसमें शामिल किया होगा। और 1 चम्मच हम ऊपर से डालेंगे गरम मसाला। तो ये होममेड गरम मसाला है। इसके बाद कोई खुशबू का मसाला नहीं डालना है, लेकिन अगर आप बाज़ार का डाल रहे हैं तो जावित्री, जायफल और हरी इलायची का 2 पिंच ज़रूर शामिल करें खुशबू का मसाला। लेकिन जो होममेड होता है उसमें सारे मसाले होते हैं और बहुत ही खुशबूदार होता है। तो ये कोरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। करीब 1 घंटा पूरा लगा इसे पकने में और बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी कोरमा बनके तैयार हुआ है। स्लो कुकिंग किया हमने तो इससे ये देखिए कितने दानेदार है। इससे तो इसका रोगन भी पूरा ऊपर आ चुका है। तो हमने बादाम और हरा धनिया से इसे गार्निशिंग किया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट कर दें। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें। ऊपर से हमने बादाम से गार्निशिंग किया था। अब ये हम इसकी थिकनेस दिखाते हैं कितने बन के तैयार हुई है। तो देखिए ये बहुत ही मज़े का, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है हमारा मटन। तो इसे हमने पतीली में ही रहने दिया है, इसी में ही इस तरह से हम सर्व कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही मज़े का टेस्टी कोरमा बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग अपना रखिए, बहुत सारा ख्याल दीजिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह।